हेलो दोस्तों। सो इस वीडियो में हम एक सैम्पल एप्लीकेशन जो कि कॉस्मोस डीबी और डॉट नेट में बना हुआ है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे ये बना हुआ है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि हमें डॉट नेट में क्या क्या लाइब्रेरीज होती हैं और कैसे हम उसको कोड करते हैं, ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। ओके, सो इस वीडियो में हम कंप्लीट एक डेमो देख रहे हैं। तो देखिए, ये इस सैम्पल एप्लीकेशन में ये टू डू आइटम्स का बना हुआ है, जिसमें कि कुछ फील्ड्स हैं, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीटेड जो बूलियन वैल्यू है, ओके, और एडिट, डिलीट, डिटेल्स और डिलीट और क्रिएट, ये सारा कर्ड ऑपरेशन इसमें किया हुआ है। ओके, तो अगर आप इसमें क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू पे ये आपके पास व्यू ओपन होगा और इसमें जैसे कि मान लिया जाए और ओके, मैं लिखता हूँ पार्टी टाइम। ओके, पार्टी टाइम। ओके, और जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे न्यू ईयर पार्टी, न्यू ईयर पार्टी समथिंग कुछ मैंने लिख दिया टू डू में, और इसको मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, ये एक नया आइटम आपका क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पर एडिट डिटेल्स का भी ऑप्शन है। डिटेल्स मतलब कंप्लीट व्यू। तो पहले डिटेल्स देखें हम, तो डिटेल्स में देखिए अभी हमारे पास आ रहा है पूरा डिटेल्स। ओके, बैक टू लिस्ट हम गए, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट करते हैं और इसे हम कंप्लीटेड मार्क करके सेव कर देते हैं। अब देखिए, ये कंप्लीटेड ऑप्शन आ गया हमारे पास। ओके, और अगर इसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन आ गया। कंफर्मेशन के बाद इसे हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, आइटम डिलीट हो गया। तो आपने ये देखा कि इसमें कंप्लीट हमने आइटम क्रिएट किया, एडिट किया, व्यू किया और डिलीट किया। ओके, तो ये सारा ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हुआ। अब आइए देखते हैं कोड इंड पे कि कैसे इसमें काम किया गया है। ओके, तो इसमें वही आपको सबसे पहले पैकेज जो है वो पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद ये एप्लीकेशन जो है ये आप देख सकते हैं कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर इसमें है, तो MVC में बना हुआ है। ओके, तो बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो हमारा यहाँ पर सबसे पहले मॉडल में हम बात करते हैं, तो मॉडल में आइटम बना हुआ है। इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। मॉडल में ये आइटम जो बना हुआ है इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी ली गई है, तो आईडी लिया गया है, नेम लिया गया है, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड बुलियन वैल्यूज में ली गई है। तो ये सिंपल एक क्लास डिफाइन किया गया है, आइटम क्लास। ओके, और बाकी एक एरर व्यू मॉडल है जिसमें कि सिंपली रिक्वेस्ट आईडी और शो रिक्वेस्ट आईडी, बस सिंपली ये दो बनाए गए हैं। ओके, अब देखिए ये मॉडल हमारा क्लियर है, मॉडल में कोई इश्यू नहीं है। मॉडल को हम बंद कर देते हैं। इसके बाद अब आता है सबसे पहले कि हमें कंट्रोलर और व्यू बनाने हैं, लेकिन इसके पहले हम सर्विसेज बनाएंगे और सर्विसेज के पहले हमें जो है ये देखना होगा कि इन सर्विसेज को रजिस्टर भी करना है। ओके, तो सर्विसेज पे आते हैं। तो सर्विसेज पे देखिए यहाँ पर आई कॉस्मोस डीबी सर्विस बना हुआ है और इसका फिर ये सर्विस डीबी सर्विस में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो ये जो आपका इंटरफेस है, इस इंटरफेस में सिंपल मेथड्स डिफाइन किए गए हैं कि कौन कौन से मेथड्स हमें चाहिए। ओके, सो पहला मेथड है, हमें आई इन्यूमरेबल में आइटम्स का लिस्ट पूरा चाहिए होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर गेट आइटम ए सिंगल आइटम चाहिए होगा। ऐड आइटम ए सिंक, जिसमें कि हम आइटम को ऐड कर रहे हैं। ओके, दूसरा अपडेट आइटम ए सिंक है और उसके बाद में डिलीट आइटम ए सिंक है। तो जो भी रिक्वायर मेथड्स हैं वो सारे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए। ओके, इस इंटरफेस में अब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया गया है। आइए इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं।
तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है कॉस्मोस डीबी सर्विस का। और इसमें देखिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास कॉस्मोस डीबी का न्यूगेट पैकेज है वो यहाँ पे नेम स्पेस में लगा हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहले एक कंटेनर, प्राइवेट कंटेनर डिफाइन किया गया है। ओके, और ये कंटेनर हमारा किस में है? ये हमारा कॉस्मोस में है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कॉस्मोस डॉट कंटेनर में। तो यहाँ पर एक ये कंटेनर डिफाइन किया गया है। ओके, और इसके बाद कॉस्मोस डीबी सर्विस में उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो दूसरा टास्क होता है कॉस्मोस क्लाइंट बनाना, तो यहाँ पे कॉस्मोस क्लाइंट में डीबी क्लाइंट बनाया गया है। ओके, और ये यहाँ पे दूसरा फिर उसका डेटाबेस नेम और कंटेनर नेम, ये तीनों यहाँ पे इंजेक्ट किए जा रहे हैं। ओके, सो इस कंस्ट्रक्टर में, इसके कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्टर है। ओके, और इसमें सिंपली दिस डॉट कंटेनर में जो हमारा डीबी क्लाइंट कॉस्मोस क्लाइंट है डॉट गेट कंटेनर, और इसके अंदर जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है डेटाबेस की आईडी और कंटेनर की आईडी जो कि हम यहाँ से उठा रहे हैं, पास कर रहे हैं, उसको यहाँ पे हमने पास कर दिया। ओके, तो इस प्रकार हमारा ये कंटेनर क्रिएट हो जाता है, कंटेनर का इंस्टांस क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर में कंटेनर का इंस्टांस हमने क्रिएट कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने कंटेनर डिफाइन किया और उसके बाद में यहाँ पे हमने कंटेनर को कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लिया। बस ये दो काम होने के बाद अब हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे जो मेथड्स हैं, सिंपल ऐड आइटम एसिंक, इसमें जो आइटम आ रहा है वो पास होगा, और जो हमारा ये है दिस अवेट में दिस डॉट कंटेनर क्रिएट आइटम एसिंक। ओके, क्रिएट आइटम एसिंक में आपको बस क्या पास करना होता है, तो क्रिएट आइटम एसिंक में आपको आइटम पास करना होता है और पार्टीशन की पास करनी होती है। ओके, तो इसमें आइटम का ऑब्जेक्ट पास किया गया और पार्टीशन की हमारा क्या था, आइटम की आईडी, वो आइटम की आईडी यहाँ पास कर दी गई। तो बस ये एक लाइन के कमांड में हमारा कंटेनर में आइटम क्रिएट हो जाएगा। डिलीट आइटम एसिंक में आपको आईडी देनी होगी, तो डिलीट आइटम एसिंक यहाँ पे आप देखेंगे दिस कंटेनर डॉट डिलीट आइटम एसिंक, और इसके अंदर आईडी और पार्टीशन की पास कर दिया गया। यह आपका मेथड डिलीट का हो गया। उसी तरह से हम नीचे देखें, गेट आइटम एसिंक डिफाइन किया गया है। सो गेट आइटम एसिंक में भी आप देखेंगे तो सिंपल आइटम रिस्पॉन्स यहाँ पर और कंटेनर डॉट रीड आइटम एसिंक किया हुआ है, और यहाँ पे आईडी और पार्टीशन की पास की गई है। ठीक है, और ये हमारा रिस्पॉन्स जो है, रिसोर्स का जो रिस्पॉन्स होगा ये जनरेट कर देगा। ओके, और बाकी कैच होता है तो कैच में नॉट फाउंड एक डाल दिया गया है कि नॉट फाउंड होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। सो ये हमारा हो गया गेट आइटम एसिंक का मेथड। सो आप इजी वे में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर पूरा क्वेरी जो हमने पढ़ा था, गेट आइटम क्वेरी इटरेटर, इसका यूज करके गेट आइटम्स एसिंक पूरी लिस्ट उठाई गई है। ओके, सो इसमें आप देखेंगे बस सिंपली इटरेटर में न्यू क्वेरी डेफिनेशन और क्वेरी स्ट्रिंग जो है यहाँ पर आपको भेजने की ज़रूरत होती है। जो भी क्वेरी स्ट्रिंग भेजेंगे एक रिजल्ट बनाया गया लिस्ट टाइप का, और उसके बाद में क्वेरी डॉट हैज़ मोर रिजल्ट्स। ओके, और इसके बाद में ये लूप चला करके जो भी है आपका यहाँ पर आप देखेंगे रीड नेक्स्ट एसिंक करके टू लिस्ट में डाल करके इसमें डाल दिया गया है। ओके, तो ये क्वेरी आपका पूरा रन करेगा और रन करके ये पूरी लिस्ट दे देगा आइटम की, जिसको कि आप व्यू पेज पे, लिस्ट पेज पे यूज कर सकते हैं। लास्ट मेथड है इसका अपडेट आइटम एसिंक। इसमें भी सिंपल वही सारा सिंटेक्स है, बस अपडेट आइटम एसिंक। सो ये बहुत इजी है। अपडेट आइटम एसिंक, डिलीट आइटम एसिंक, ऐड आइटम एसिंक, तीनों का सिग्नेचर सेम है। ओके, सो ये बहुत इजी वे में हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्वेरी वाले में चूंकि वो अलग ऑपरेशन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बाकी आपका तीनों में सब कुछ सेम टू सेम है। ओके, सिंगल आइटम रीड करने का भी सिंटेक्स आपका सेम ही है लगभग। ओके,
सो केवल गेट आइटम एसिंक का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्योंकि उसमें क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी है, बाकी सारा कुछ आपका सेम टू सेम है। तो ये हमने यहाँ पर कॉस्मोस डीबी और कॉस्मोस डीबी सर्विस अपना कंप्लीट बनाया, कॉस्मोस डीबी का इंटरफेस और सर्विस कंप्लीट कर लिया। अब ज़रूरत होती है इस सर्विस को रजिस्टर करने की, तो सर्विस को रजिस्टर हम कहाँ करते हैं, स्टार्टअप में। ओके, तो ये हमारा सर्विसेज हो गया, हमारा मॉडल हो गया। ओके, सो अब आते हैं स्टार्टअप में। ये हमारा स्टार्टअप है और हमारा program.cs, program.cs में कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं कोडिंग की गई है, इसलिए सेम टू सेम ये डिफ़ॉल्ट ही है, इसको बस छोड़ देना है और स्टार्टअप में आ जाना है। स्टार्टअप में देखिए आपका जो डिफ़ॉल्ट कोडिंग है वो तो डिफ़ॉल्ट कोडिंग उसी तरह से है, बस यहाँ पर आप देखिए कि इस सर्विस को रजिस्टर किया गया है ऐड सिंगलटन, सिंगलटन लिया गया है लाइफ टाइम स्कोप इसका, और इसमें जो है आई कॉस्मोस डीबी सर्विस को यहाँ पे लिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे एक ये मेथड बनाया गया है इनिशियलाइज कॉस्मोस क्लाइंट इंस्टेंस एसिंक। ओके, और इसमें जो है कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट एसिंक कॉस्मोस डीबी ये बना जिसमें अंदर पास किया गया है। सो ये है, तो ये जो है ये कोई डॉटनेट लाइब्रेरी का मेथड नहीं है, ये एक टास्क क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर गो टू डेफिनेशन करेंगे तो बस जस्ट उसके नीचे यहाँ पर ये मेथड डिफाइन किया गया है, इसके अलावा इसमें कोई कोडिंग और एडिशनल नहीं की गई है। ठीक है, बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही है जो कि डिफ़ॉल्ट हमारा रहता है। ओके, तो इसमें अभी हम देखेंगे जैसे कि अभी आप देखिए क्या इस टास्क में है कॉस्मोस डीबी सर्विस, इसके अंदर कॉस्मोस डीबी सर्विस जो बनी थी यहाँ पर पास की गई है और इसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन को पास किया गया है ताकि कॉन्फ़िगरेशन से हम वैल्यूज़ को रीड कर सकें। ओके, अब आप देखेंगे डेटाबेस, ये डेटाबेस नेम, कंटेनर नेम और अकाउंट। ओके, और साथ ही साथ की, ये चार चीज़ें जो है यूज़ की गई हैं, रीड की गई हैं, और ये चारों चीज़ें कहाँ पे हैं, तो ये डिफाइंड है हमारा ऐप सेटिंग में। ओके, तो ऐप सेटिंग में अकाउंट की, डेटाबेस नेम, कंटेनर नेम सारा कुछ दिया हुआ है, इसी से यहाँ रीड करके सारी वैल्यूज़ को लाया जा रहा है। ओके, अब देखिए अब जैसे कि अब एक चीज़ और है, ठीक है, कि ये तो की हमने उठाया, ठीक है, तो की एक्चुअल में हमें दिया हुआ है पब्लिक नेटवर्क पे, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो पब्लिक नेटवर्क पे, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम यूज़ करते हैं मैनेज्ड आइडेंटिटीज़ को। ओके, तो जब हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं उस टाइम पे आइडेंटिटीज़ के थ्रू ही क्या करते हैं कि सारा वैल्यूज़ को उठाते हैं, तो उस समय हमें ये की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम ये की रीड नहीं करते, वहाँ से नहीं उठाते हैं। ओके, क्योंकि ये की तो पब्लिक है, ये तो फिर कोई भी एक्सेस कर लेगा, तो फिर हमारा सिक्योरिटी कैसे होगा। ओके, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कंप्लीटली ये लिखा हुआ है कि इफ़ की इज़ नॉट सेट एज्यूम वी आर यूजिंग मैनेज्ड आइडेंटिटी। अब मैनेज्ड आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जब उस सेक्शन में जाएंगे तो हम इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल हम सिंपल ये की के थ्रू ही चलते हैं इस डेमो के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैनेज आइडेंटिटी क्रेडेंशियल यहाँ पे यूज़ किया गया है, बाकी यहाँ पे कॉस्मोस क्लाइंट बनाया गया है। अब कॉस्मोस क्लाइंट बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए कोड भी किया हुआ, अगर मैनेज आइडेंटिटी सेट होता तो हम की उठाते, तो की में क्या आता, नल, और जब नल आता, एम्प्टी आता, तो ये खुद क्या करता कि मैनेज आइडेंटिटी क्रेडेंशियल से या आपके क्रेडेंशियल को आपके सिस्टम से, आपके लॉगिन से रीड कर लेता कि हाँ ये यूज़र जो है इसको रन कर रहा है, और ये क्लाइंट क्रिएट कर देता। ओके, लेकिन हमने यहाँ सेट कर रखा है तो वही की जाएगा और जा कर के वो क्लाइंट को रीड करेगा। ओके, तो ये दो लाइन मैनेज आइडेंटिटी यूज़ करने पे है, नहीं यूज़ करने पे एज इट इज़, इस लाइन पे हम जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कॉस्मोस क्लाइंट
क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद सिंपल एक कॉस्मोस डीबी सर्विस बनाई गई है, कॉस्मोस डीबी सर्विस, जिसमें कि क्लाइंट, डेटाबेस नेम और कंटेनर नेम, ये 3 चीज़ें पास की गई हैं। और पास करने के बाद डेटाबेस रिस्पॉन्स के लिए एक डेटाबेस क्रिएट किया गया है, जिसमें कि क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट एसिंक, ओके, और उसमें डेटाबेस का नाम पास किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे कंटेनर का भी पास किया गया है कि क्रिएट कंटेनर इफ नॉट एग्जिस्ट एसिंक कंटेनर नेम, और साथ ही साथ पार्टीशन की जो है डिफाइन की गई है, ओके। और फाइनली ये सर्विस को रिटर्न करा दिया जा रहा है। तो ये एक सर्विस यहाँ क्रिएट किया गया स्टार्टअप में, और यानी डेटा जो कॉस्मोस डीबी का जो सर्विस है उसको क्रिएट किया गया और क्रिएट करके उसको रजिस्टर किया गया, ओके। तो यहाँ पर हम स्टार्टअप में जो वैल्यूज़ है वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं और कॉस्मोस डीबी की सर्विस बना रहे हैं, और उस सर्विस को यहाँ पर इसके साथ जो हमारा आई कॉस्मोस डीबी सर्विस है, इसको हम यहाँ पे डेलीगेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डेलीगेट कर रहा है और इसके बाद में ये जो है फिर हम इस सर्विस के थ्रू अदर पेजेस पे कोडिंग कर रहे हैं, ओके। तो हमने ये देख लिया कि हमने सर्विस कैसे रजिस्टर करना है, ओके। तो इतना होने के बाद हमने सारा मेथड बना लिया। अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर सेक्शन पे। हमने मॉडल बनाया, सर्विस बनाई, उसको रजिस्टर कर लिया। अब हमारा आता है कंट्रोलर सेक्शन। अब आइटम कंट्रोलर में बहुत ही सिंपल है अब, ठीक है, क्योंकि हमारा सर्विस में सब कुछ डिफाइन हो ही गया है। तो ये हमारा आई कॉस्मोस डीबी सर्विस है, जिसको कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। और इनिशियलाइज करने के बाद सिंपल आपका एक्शन नेम इंडेक्स पे क्या करना है, हमें सारा लिस्ट करना है। तो गेट आइटम एसिंक कॉल किया गया है सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम सी, ओके। तो ये क्या करेगा कि ये पूरा जा करके वैल्यूज को वहाँ से रीड कर रहा है और आइटम के इंडेक्स पे डाल रहा है। फिर क्रिएट का अगर हम देखेंगे तो क्रिएट में सिंपली ब्लैंक पेज पहले व्यू में क्रिएट होता है, ओके। इसके बाद HTTP एक्शन क्रिएट में, फिर पोस्ट जब होता है क्रिएट में तो आपका ये क्रिएट एसिंक कॉल हो रहा है, ओके। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंड हो रहा है आइटम के साथ में, और उस आइटम में बाइंड करके यहाँ पे कॉस्मोस डीबी सर्विस के साथ ऐड आइटम एसिंक में क्रिएट हो रहा है और रिडायरेक्ट टू एक्शन किया जा रहा है, ओके। तो ये आपका आइटम क्रिएट हो गया। उसी तरह से एडिट में आपका एंटी फर्जरी टोकन वैलिडेट किया गया है और एडिट एसिंक जो मेथड है उसमें बाइंड करके आइटम्स को सिंपल अपडेट आइटम एसिंक में कॉल कर दिया गया है, ओके। और ये आपका यहाँ पर नॉट फाउंड का बनाया गया है एडिट एक्शन में। डिलीट का भी सेम है, डिलीट का बैड रिक्वेस्ट, नॉट फाउंड, और बाद में डिलीट के लिए आपके पास डिलीट आइटम एसिंक को कॉल किया गया है, ओके। और यहाँ डिटेल से सॉरी, तो डिटेल सेक्शन में आप देखेंगे गेट आइटम एसिंक को कॉल किया है, जिससे कि ये पूरा का पूरा आपका आ जाता है, ओके। तो ये सारा आपका कंट्रोलर पे बना हुआ, और इस कंट्रोलर से आप अगर सिंपली व्यू पे देखेंगे, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर इंडेक्स से आपका ये है रिटर्न व्यू, इसको अगर मैं गो टू व्यू करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि index.html पे इसकी कोडिंग जो है की गई है, ओके। लिस्ट ऑफ टू डू आइटम्स, आपका ये लिस्ट बनाया जा रहा है यहाँ पे। बाकी ये बटन एडिट डिलीट और डिटेल्स और डिलीट का बटन बना हुआ है, ओके। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, ये आपका क्रिएट का रिटर्न व्यू, अच्छा ये तो वहाँ पे से पूरा फाइल क्रिएट होता है, ये नहीं, ये हम इस पे देखें, इस क्रिएट पे, तो ये हमारा create.html है, जिसमें कि ये पूरा आइटम क्रिएट करने के लिए
बना हुआ है। ओके, तो आप MVC में अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसके बारे में अच्छी तरह से आप परिचित होंगे कि कैसे हम ये करते हैं। तो इस वीडियो में मैं MVC को डिटेल नहीं कर रहा, क्योंकि MVC में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो MVC में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी आप जैसे कि मान लीजिए आर्किटेक्चर में आप इसको ले जाना चाहें आप कर सकते हैं। मेन हमारा मकसद ये था कि हम सर्विस कैसे बनाएंगे, और सर्विस में जो भी है डिपेंडेंसी क्रिएट करना, और उसके बाद में जो भी इसके कोर कॉन्सेप्ट हैं उसको हमने देखा, मेथड बना लिया, क्लास बना लिया। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपके ऊपर है। ओके, सो इस वीडियो में हमने एक कंप्लीट .NET में एक कर्ड एप्लीकेशन का देखा कि कैसे कॉस्मोस DB को हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसमें क्वेरी लेवल पे है कि क्वेरी लेवल पे जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप उस तरह से यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी अगर माने सोर्स कोड, तो सोर्स कोड तो ऑलरेडी आपका गिटहब पे अवेलेबल है। ओके, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ये सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।